से बहुत सारे लोगों ने पश्मीना के बारे में सुना होगा या देखा होगा या फिर खरीदा भी होगा। जितने पुराने होते हैं उतने महंगे भी होते हैं पश्मीना के शॉल्स। जैसे हमारा डायमंड होता है वैसे ये पश्मीना शॉल भी होते हैं। अच्छा, कितना समय इस एक शॉल को बनाने में लग जाता है? हमारा अपना नेशनल अवार्ड है पश्मीना शॉल्स का। ये शॉल -20 तक चल सकता है। ये इसका वजन जो होता है 20 ग्राम होता है। कौन सी बकरी या भेड़ के ऊन से इसे बनाया जाता है जो इतनी बेशकीमती ये पश्मीना शॉल होती है? कम से कम 3 महीने में बना है एक शॉल। जो लाल मिर्च है यानी कि वो हजारों और लाखों रुपयों को बचा के रख सकती है। पश्मीना शॉल के बारे में कहा जाता है कि अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो ये हमारी जेब में आ जाता है। सूट में क्यों मिक्स करना पड़ता है? क्योंकि शॉल तो हम प्योर ही लेते हैं पश्मीना। देश भी गए, हम हर एक जगह गए। दुबई में भी हम लगाते हैं फेस्टिवल। आप में से बहुत सारे लोगों ने पश्मीना के बारे में सुना होगा या देखा होगा या फिर खरीदा भी होगा। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिरकार इसे संभाल कर कैसे रखा जाए और किस तरीके से ये बनाया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मंजर हुसैन मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि आखिरकार पश्मीना की क्या जो है वैल्यू होती है, पश्मीना को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो पश्मीना एक कपड़ा होता है, मतलब कैसे उसे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप दें। पहले हम तो खुद हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है पश्मीना की। पहले हम जाते हैं लद्दाख, वहाँ से हम ऊन कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम इसको सफाई करते हैं। 1 किलो ऊन का हमें निकलता है 250 ग्राम सफाई करके। ये हम लाते हैं 20,000 का 1 केजी, 20 to 25,000 सबसे अच्छा क्वालिटी का ऊन। फिर उसके बाद हम इसको चरखे पे धागा बनाते हैं। उसके बाद हैंडलूम पे चढ़ता है। फिर इसका प्लेन बनता है। फिर उसके बाद इसमें छपाई लगती है। छपाई के बाद हम डिज़ाइन इसमें सुई से काम करते हैं। और फिर इसमें जैसे ये वाला डिज़ाइन आपको एक दिखा होगा, इसको कहते हैं चश्मे बुलबुल। ये कश्मीर का फेमस डिज़ाइन है। ये बुलबुल की आँख का अंदर का डिज़ाइन इसमें आपको एक दिखेगा। जैसे ये छोटा छोटा डिज़ाइन, ये चश्मे बुलबुल है इसमें। और ये पश्मीना के ओरिजिनल कलर्स होते हैं। इनमें हम केमिकल डाई नहीं लगाते, इनमें हम नेचुरल कलर डाई करते हैं। जैसे फ्लावर की डाई होती है, अखरोटों की वो छिलके होते हैं, उनकी डाई करते हैं। फिर हम इसको बनाते हैं। इसमें हमारे पास आपको 6 लाख तक शॉल मिलेगा प्योर पश्मीना में। और इसकी जो पहचान है, इसका बर्न टेस्ट यहाँ एज पकड़ के करना होता है, बर्न टेस्ट। और इसका एक लास्ट में अंडे जैसे स्मेल आता है। और इसका जो लास्ट में बनता है ऐश, इसमें बॉल, नायलॉन बॉल नहीं बनती है। और पश्मीना अगर ऐसे कट भी जाएगा, इसको ऐसे करेंगे ये साफ बराबर आता है। और ये जितने पुराने होते हैं उतने महंगे भी होते हैं पश्मीना के शॉल्स। जैसे हमारा डायमंड होता है वैसे ये पश्मीना शॉल भी होते हैं। अच्छा, कितना समय इस एक शॉल को बनाने में लग जाता है? एक शॉल में हमें प्लेन में 15 दिन लगते हैं बनाने में। फिर उसके बाद वर्क जैसा डिज़ाइन देंगे, 1 साल भी लगता है, 2 साल भी लगता है। और हमारा अपना नेशनल अवार्ड है पश्मीना शॉल्स का। हाथ से जो बनते हैं, हम हाथ से जो हमारे बनते हैं। और ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर पश्मीना शॉल कभी कट भी जाए किसी गलती से, इसको हम फिर पूरा धागा निकालते हैं। फिर हम इसको नए धागे से, नए हैंडलूम पे नई चीज़ बनाते हैं। और ये जितना पुराना होगा उतने महंगे भी होते हैं पश्मीना के शॉल। और ये शॉल -20 तक चल सकता है। ये इसका वज़न जो होता है 20 ग्राम होता है। मगर मैं एक प्रॉमिस कर लूँगा, -20 तक ये वाला चलेगा। और ये अच्छा, आपको कौन सी ये ऊन होती है और कौन सी बकरी या भेड़ के ऊन से इसे बनाया जाता है जो इतनी बेशकीमती ये पश्मीना शॉल होती ये है? एक चांगथांग में इलाका है, लद्दाख में, लेह में चांगथांग इलाका है। ये हम बकरी से निकालते हैं ये वाला ऊन वहाँ पर। और ये खास होता है। इसके बाद पश्मीना के बाद कोई वूल नहीं आता। ये सबसे फाइनर क्वालिटी होता है। और पश्मीना में कभी सफोकेशन नहीं होता है। और प्योर पश्मीना में रिंकल नहीं पड़ते हैं। पश्मीना रिंकल फ्री होता है, इसीलिए पश्मीना हमारा फेमस है। और ये इतना हल्का शॉल -20 तक चलेगा ये वाला। इसका 20 ग्राम टोटल वज़न होता है, 20 to 25 ग्राम। अगर इसमें आपको जैसे ये वाला शॉल चाहे, ये हमारा कम से कम 3 महीने में बना है एक शॉल। इसकी हाथ की कारीगरी है।
ये 45,000 का ये वाला शॉल है, मगर ये हम एक स्टिक जैसी होती है उसी से हम बनाते हैं। इसको कानी शॉल कहते हैं। ये ख़ास होता है हमारा, और ये जनरेशन टू जनरेशन चलेगा ये वाला शॉल। और इसका जो डाई किया है हमने, ये नेचुरल डाई है। ये हमने किया है इसको, जो साग होता है, साग को हम उबालते हैं, फिर उसका एक डाई निकालते हैं, इसमें डालते हैं, फिर यही धागे में लगाते हैं, फिर ये हम एक एक धागा इसको जोड़ते हैं। ये स्पेशल ख़ास चीज़ होता है। और ये शॉल इतना बड़ा, ये पूरा अंगूठी से निकल जाएगा, रिंग पास होते हैं। यही होता है पश्मीना का पहचान। और जो एज यहाँ पकड़ लो आप, इसका ताना बाना आपको अलग निकलना चाहिए पश्मीने का। ये बेस्ट चीज़ होता है। अच्छा, पश्मीना की जो कीमत होती है वो अलग अलग होती है, मतलब क्या अंतर होता है? क्योंकि बनती सभी एक तरीके से हैं, तो उनकी कीमत में क्या कैसे अंतर आता है? कीमत में ये फ़र्क होता है, जैसे प्लेन का एक कीमत हो गया, अब हम 1 साल की कढ़ाई करेंगे उसमें उतना कीमत होगा। 2 साल की कढ़ाई करेंगे, 0 नंबर सुई से इसमें काम करना पड़ता है। जितना डिज़ाइन है उस हिसाब से हमारा इसमें प्राइस होता है। और जो पश्मीना रखना जब होता है गर्मी, जून जुलाई में यहाँ बहुत गर्मी होती है, तब इसमें एक काम करना है, सूखा लाल मिर्च लगाना है अंदर से कागज़ में लपेट के, फिर इसको ये इसको संभालने का तरीका बता रहे का तरीका, सूखा लाल मिर्च इसको कागज़ में रखना है, फिर फोल्ड करके बीच में रखना है। उसकी स्मेल से इसमें आपको कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये पश्मीने का रखने का होता है ऐसे। और हो। जब मतलब जो लाल मिर्च है यानी कि वो हजारों और लाखों रुपयों को बचा के रख सकती है। जी, किसी भी गर्म का जैसे पश्मीना शॉल में वो रखना होता है, वरना इसमें खुद कट कट हो जाता है अगर वो चीज़ जून जुलाई में नहीं रखेंगे। वही पश्मीना का पहचान, इसीलिए उसमें रखना होता है, क्योंकि ये अच्छा वूल होता है, इसमें कुछ भी मिक्स नायलॉन नहीं होता है। 100%। कितनी लाल मिर्च रखनी होती है और किस तरीके से रखनी होती है? एक बार तरीका आप दर्शकों को बता दें। जैसे लाल मिर्च हमने लाया कागज़ में, उसको डाल दिया लपेट के, फिर इसको हम ऐसे शॉल को फोल्ड करना है, यहाँ रखना है कागज़, फिर ऐसे इसमें करना है, फिर ऐसे बंद रखना है अलमारी में। फिर ये आपको कभी इसमें शिकायत नहीं आएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं इसमें छेद होते हैं, वो इसमें नहीं रखते हैं। जैसे लाल मिर्च रखेंगे फिर इसमें कभी छेद नहीं हो जाएगा पश्मीना में। अच्छा, पश्मीना शॉल के बारे में कहा जाता है कि अगर इसको हम फोल्ड कर दें तो ये हमारी जेब में आ जाता है। किस तरीके से दिखाएं आप? और पश्मीना है 100%, ये आपको पॉकेट में आएगा। और ये वाला आपको -20 में चलेगा। ये आप देख सकते हो, ये पॉकेट में आएगा इतना बड़ा शॉल, और ये कहीं भी पहन सकते हैं, जैसे आप पर्स में इसको रख सकते हैं। और ये पूरा शॉल आपको अंगूठी से निकल जाएगा, इसका वही पहचान होता है। ये वाला शॉल पूरा रिंग पास है। इतना बड़ा शॉल मैं आपको रिंग से निकाल के दे दूंगा आपको। और ये बेस्ट है, यादगार रहने वाली चीज़, यही चीज़ कश्मीर के फेमस। हम 6-7 साल से गीता जयंती में आते, इसका रिस्पॉन्ड हमें अच्छा, बहुत। कितने तापमान तक इसको ओढ़ सकते हैं और ठंड से कैसे बच सकते हैं? इसको अगर आप -20 तक चलेगा, उस तक हमारी गारंटी है। -20 तक ये वाला शॉल आप पहन सकते हो। ये इतना हल्का होता है ये, मगर बहुत वार्म होता है। माइनस में चलते हैं ये वाले शॉल्स। और जिस हिसाब से अगर और हाँ, बाकी के जैसे ये डिज़ाइन है जो, इनकी क्या कुछ खासियत है? ये जो डिज़ाइन है इनकी क्या खासियत है? डिज़ाइन की खासियत, ये हम हाथ से बनाते हैं स्टिक से। इसी में हमारा नेशनल अवार्ड मिला है। इसको कहते हैं, कितने दिन लग जाते हैं इसको बनाने? इसको हमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। अगर इससे ज़्यादा डिज़ाइन बनाएंगे हम, उसमें और ज़्यादा प्राइस इसका ज़्यादा रहेगा। इसमें हम आपको 3 लाख तक शॉल दे सकते हैं, इस वाली एम्ब्रॉयडरी में, कानी वाले में। इस शॉल की क्या कीमत है? इस शॉल की 35,000, क्योंकि इसमें बीच में खाली है। ये वाला जो है ये 45,000 का शॉल है। इसमें ज़्यादा कढ़ाई है। ये 3 महीने का है, ये लगभग 2-2.5 महीने का है, 2 महीने का ये वाला है। और ये कभी ख़राब नहीं होता है, प्योर पश्मीना, कभी शिकायत नहीं होता है। और जो पश्मीना की ऑरिज पहचान है, इसमें एक थ्रेड निकालना है, बर्न टेस्ट करना है, और ये रिंग से निकल जाता है प्योर पश्मीना। जिस ऊन से ये बनाया जाता है क्या कुछ खासियत है? कौन से जो बकरी है उससे, उसकी ऊन से ये बनाया जाता है? ये चीरू बकरी के उससे बनाया जाता है। वो लद्दाख में माइनस में रहती है, बर्फ़ में होती है। वो चीरू गोट उनका नाम होता है। खाली ये लेह में कलेक्ट होता है। और ये सबसे फाइनल, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सप्लाई देते हैं पश्मीना का। जैसे प्लेन अलग अलग डिज़ाइन, जैसे ये हो गया नॉर्मल वूल, हमारे पास नॉर्मल कैशमिलॉन का भी है, बट ये सबसे अच्छा वूल होता है पश्मीना, सबसे फाइनर क्वालिटी होता है ये।
अच्छा, नेशनल अवार्ड आपको मिला है, क्या आपने ऐसा बनाया था जिसको नेशनल अवार्ड मिला? नेशनल अवार्ड में ऐसा शॉल एक बनाया था, मगर वो 3.5 लाख का, उसमें मुझे कम से कम 6 साल उसमें बनाने में लग गए मुझे, इस शॉल में जो इसी टाइप का इससे भी सुंदर डिज़ाइन था। आप मेरे शॉप पे आ सकते हो, 305 नंबर, मैं कुछ स्पेशल चीज़ यहाँ आपको दिखा दूँगा। और इसकी साड़ी भी आती है, इसके सूट भी आते हैं पश्मीना के स्पेशल, और हैंड से बनते हैं हमारे। अच्छा, सूट जो बनेंगे तो उसकी क्या कुछ कीमत रहेगी? सूट है वो 100% प्योर नहीं आता है। सूट में हमें मिक्स डालना होता है, शीप वूल और गोट वूल। जैसे एक दिखा दूंगा मैं, ता सूट आग दिख रही, ये हमारा सूट है, बट ये वूल इसमें हम 15-20% मिक्स कर सकते हैं। बाकी अच्छा, मिक्स सूट में क्यों मिक्स करना पड़ता है? क्योंकि शॉल तो हम प्योर ही लेते हैं पश्मीना। सूट में इसलिए मिक्स हम डालते हैं क्योंकि इसको स्टिच करना होता है। अगर इसको स्टिच करने के वक्त ये बहुत नाजुक कपड़ा होता है, पश्मीना बहुत डेलिकेट होता है, क्योंकि सूट इसलिए ऐसे इसका कट जाएगा अगर इसका सूट बनाएंगे। बाकी प्योर पश्मीना में कभी सूट नहीं बनता है, खाली बनता है इसमें 10-20% मिक्स होता है, और इसमें शॉल वॉल साथ होते हैं। ये वुलन सूट्स होते हैं, 20% इसमें मिक्स है, बट ये भी गर्म है, ये भी यहाँ के मौसम के हिसाब अच्छा, सूटों की क्या कुछ कीमत जाती है? सूटों की कीमत हमारे पास 20,000-25,000 तक है, जो हैंडमेड सूट्स है। जैसे हमारा नीडल वर्क का सूट है और आरी वर्क का होता है, ये कानी का सूट हो गया, मगर इसका फ्रंट बैक आप ताना बाना पूरा हाथ से बुनाया है, ये वीव हाथ से हुआ है। एक जैसे मशीन मेड भी आते हैं, इनमें मशीन मेड ऐसे होते हैं, मशीन मेड बहुत कम जल्दी तैयार होते हैं, ये 600 वाले होते हैं मशीन से जो बनते हैं। जो हैंडमेड वाले होते हैं, ये वाला ये हैंड से बनते हैं, मगर ये खास है, इसमें कभी शिकायत नहीं है, ये बहुत गर्म होते हैं ये हैंडमेड वाले सूट्स। विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है आप जो सामान बनाते हैं वो? विदेश भी गए, हम हर एक जगह गए, दुबई में भी हम लगाते हैं फेस्टिवल। तो वहीं मंजर हुसैन का कहना है कि ये जो कला होती है इसको लेकर उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। उन्होंने तरह तरह की शोले दिखाई और बताया कि किस तरीके से पश्मीने के जो शोले हैं उन्हें बचाकर रखा जाता है। हालांकि जो लोग खरीदते हैं या इस चीज़ की पहचान उन्हें है, वो पहले से भी जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उन्हें बचाकर रखा जा सके। आखिरकार कला है और कला को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।